हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इंडियन पॉलिटी का सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 14 है, बाकी क्लास भी आप जल्दी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इससे पहले का वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले का वीडियो में हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सिटीजनशिप के बारे में, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी डिस्कस कर चुके हैं। और आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट। इसका आर्टिकल है 52 से लेकर 151। इसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। यूनियन का जो है डिवीजन 3 पार्ट में है। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव, उसके बाद नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव और नेक्स्ट है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो कानून बनाता है, यानी लॉ मेकर जिसको कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी माने जो जांच करता है, ठीक है, जो जस्टिस दिलाता है। लेजिस्लेटिव में दो आते हैं, एक होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है केग, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी के अंदर हम लोग जानेंगे, और जो आता है वो आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है, और इसका आर्टिकल जो है 52 से लेके 151 के अंदर आता है। प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं किसी भी स्टेट का, और सबसे पहला सिटीजन प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन। मिनिमम आपको इंडियन सिटीजन तो चाहिए, उसके बाद आपका मिनिमम एज 35 ईयर्स चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। तो जितना भी इलेक्टेड मेंबर होता है लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा और राज्यसभा का जितना भी इलेक्टेड मेंबर होता है ये पार्टिसिपेट करते हैं। और स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है उसका इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, जितना भी स्टेट है। और जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर पौंडीचेरी और जो दिल्ली है उसका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद जो आपको ये भी याद रखना है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टेन्योर जो है प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स के लिए होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट को रिजाइन देना होता है। प्रेसिडेंट जो है रिजाइन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो सैलरी एट प्रेजेंट में कितना है, 5 लाख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हो जा रहा है तो कौन फिलअप करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं रहे तो कौन फिलअप करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि ये भी नहीं रहे तो कौन फिलअप करेंगे, सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो फिलअप करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रेसिडेंट का नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार के लिए प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। एट प्रेजेंट में कौन प्रेसिडेंट है, उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो कि 14 नंबर का प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है आर्टिकल नंबर 61 यूज़ करके, लेकिन उसके लिए 14 डेज का नोटिस भी देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट का पावर। तो प्रेसिडेंट का बहुत सारा पावर है, उसमें से सबसे पहला पावर है कि अपॉइंटमेंट करना या फिर रिमूवल करना, किसको, प्राइम मिनिस्टर को, या फिर जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं उनको, या फिर जज को, या फिर गवर्नर्स को, ठीक है। तो गवर्नर्स को, या फिर अपॉइंट करना आर्मी का चीफ, नेवी का चीफ और एयरफोर्स का चीफ, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं और 2 जो है लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वार डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट ही, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है, और आर्टिकल नंबर 72 यूज़ करके प्रेसिडेंट जो है किसी को मृत्यु का सज़ा को उसको माफ़ भी करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर होता है। ऑर्डिनेंस मतलब होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगा तो कोई बिल को पास कराना होता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, उसको पास करा देंगे, ठीक है। उसका आर्टिकल क्या है, 123, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर के बारे में। तो इमरजेंसी पावर से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। इमरजेंसी पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था जर्मनी से। ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी से लिया गया था। इमरजेंसी जो है 3 तरह से होता है, 3 तरह का होता है। सबसे पहले होता है नेशनल इमरजेंसी, नेक्स्ट होता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, और नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल नंबर 352 में यूज़ करके प्रेसिडेंट इसको लागू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इमरजेंसी है जो प्रेसिडेंट रूल जो हर बार लगता ही है मैक्सिमम स्टेट में, वो जो उसका आर्टिकल क्या है, उसका आर्टिकल है 356। और नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसका आर्टिकल है 360।
फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक नहीं लगा है। प्रेसिडेंट रूल जो कि स्टेट जो इमरजेंसी है ये तो बहुत बार लगते रहता है। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लगा है। तो तीनों का आपको याद रखना है। सबसे पहले लगा था 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बाद लगा नेक्स्ट 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और नेक्स्ट लगा था 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।